एक गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। इस गांव में लोग बहुत ही मिलनसार और खुशहाल थे। परंतु गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे लोग जादुई वृक्ष के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस वृक्ष में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन किसी ने कभी भी उन शक्तियों को देखा नहीं था। एक दिन गांव के बच्चे खेलते खेलते उस वृक्ष के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक चमकती हुई किताब मिली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो कोई इस किताब को पढ़ेगा उसे अपने दिल की सच्ची इच्छाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। बच्चों ने उत्साहित होकर किताब को खोला। पहले पन्ने पर एक पहेली लिखी हुई थी। सच्चे मन से जिसे देखेगा वही पाएगा। सभी बच्चे मिलकर सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी एक बच्चा जिसका नाम रोहित था, उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरी ईमानदारी से सोचना होगा। सभी बच्चों ने उसकी बात मानी और अपनी अपनी इच्छाएं सोचने लगे। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छाओं को दिल से सोचा, अचानक एक तेज रोशनी उनके चारों ओर फैल गई। वे सब एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां हर चीज चमक रही थी और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। वहां एक जादुई प्राणी आया और बोला, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। यह सुनकर सभी बच्चे परेशान हो गए। रोहित ने सोचा और अपनी सबसे प्रिय किताब को आगे रख दिया। बाकी बच्चों ने भी अपनी प्रिय वस्तुएं त्याग दीं। तभी जादुई प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और बलिदान के कारण तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अचानक से सब कुछ बदल गया। रोहित के घर में खुशियों की बौछार हो गई। उसकी माता पिता की सारी चिंताएं दूर हो गईं। दूसरे बच्चों की भी इच्छाएं पूरी हो गईं। गांव में खुशी का माहौल था। वहां के बुजुर्गों ने बच्चों से कहा, तुम्हारी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी ही तुम्हें इस जादुई यात्रा में सफल बना सकी। बच्चों ने समझा कि सच्ची इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी और बलिदान कितना महत्वपूर्ण होता है। जादुई वृक्ष की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग इस कहानी से प्रेरणा लेते और अपने जीवन में ईमानदारी और निष्ठा का पालन करते। शांतिनगर फिर से खुशहाल हो गया और जादुई वृक्ष का महत्व और बढ़ गया। इस प्रकार एक छोटे से गांव की एक साधारण सी कहानी ने सबको एक गहरा संदेश दिया। कहानी यही बताती है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए न केवल मेहनत बल्कि सच्चाई और बलिदान भी आवश्यक हैं।